ठीक है जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? ठीक है। और फिर दूसरा प्रश्न कौन सा है? ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये तो। चलो ठीक है, मैं वैसे तो प्रश्नोत्तरी में उतरता नहीं हूँ और प्रश्न और जवाब में कभी मैं उतरा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा है तो मेरी मति बुद्धि अनुसार मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो यह है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ का अर्थ है मैं एक सुरती हूँ। मैं एक सुरती हूँ। सुरती कहो, चाहे ध्यान कहो, चाहे अक्षर पुरुष कहो, चाहे कोई इसको आत्मा भी कह देते हैं। ठीक है, असल में हम एक सुरती है। हम एक सुरती है। ठीक है, और फिर दूसरा जो आपका प्रश्न है, मैं कहाँ से आया हूँ, तो ये जो सुरती है, सुरती आने में हो गई, मैं खुद हो गए, हम खुद हो गए, सुरती आने, तो मैं असल में परमात्मा से बिछड़ गए हैं। मतलब हम परमात्मा से अलग हुए आत्मा है, या फिर आत्मा से अलग हुई सुरती है हम। ठीक है, तो जब हम इस शरीर में अभी तो रहते हैं, तो इस शरीर में हम कहाँ से आए? हम, ये जो सुरती है वो हम है, हम एक सुरती है। हम सुरती आत्मा से बिछड़कर इस शरीर में विषय वासना में फंस गई है। यही हमारी गलती है। परमात्मा के तो नहीं, आत्मा के 16 गुण रहते हैं। उसमें से 5वें नंबर का जो गुण है, जिसको तेज बोलते हैं। तेज का अर्थ ही मन होता है, काल होता है, ज्योति होता है, ज्योति निरंजन होता है, काल ब्रह्म होता है। इसी काल ने गलती कर दी और ये सृष्टि रचना कर दी, और फिर सृष्टि रचना करके हम सबको फंसा दिया, यानी कि सुरती को फंसा दिया। ठीक है, तो हम परमात्मा से बिछड़कर आत्म बनकर इस शरीर के विषय वासनाओं में हम फंस गए, या तो फिर हम आत्मा से बिछड़कर सुरती के रूप में ये शरीर में फंस गए हैं, विषय वासनाओं में। ठीक है, अभी जैसे कि समझ लो, ये 25 प्रकृतियां है, 5 तत्व है, और फिर 5 शरीर है। काम क्रोध लोभ मद मोह ये भी 5 है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भी 5 है, और स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये भी 5 शरीर है। ये 5 शरीर के साथ में ये सुरती जो है वो फंस गई है। सुरती का स्थान छठा है। 5 शरीर काल तक है। 5वां जो शरीर है इसी को शून्य कहते हैं, काल कहते हैं। ये 5 शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल, ये केवल जो है वो ही ब्रह्म है। यही असल में शून्य है। ये शून्य क्या करता है? शून्य ने, मतलब इसी तेज ने, इसी काल ने
माया को प्रकट किया, और माया और इस मन बोलो या काल बोलो, दोनों ने मिलकर ये तीन गुण को पैदा किया। जैसे रजोगुण, तमोगुण और सत्यगुण। जैसे समझ लो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी है वो रजोगुण है, और विष्णु जी सत्यगुण है, और शिव जी तमोगुण है। ये तीन गुण प्रकट हो गए। ठीक है। तो जो काल है, मतलब जो शून्य है, शून्य ने प्रकट किया माया को। माया यानी अष्टंगी दुर्गा। और मन और माया ने दोनों ने मिलके फिर ये तीन गुण को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। ठीक है। तो फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने पैदा किए पांच तत्व को, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। और पांच तत्व ने मिलकर फिर उससे 25 प्रकृतियां बनी। ठीक है। तो इसी तरह से ये सुरती ये विषय वासनाओं में फंस गई, यानी कि पांच शरीरों में फंस गई। इसीलिए अब हम एक फंसी हुई सुरता है, मैं कौन हूँ, विषय वासनाओं में फंसी हुई मैं एक सुरता हूँ। जब विषय वासनाओं से वो सुरती ऊपर उठ जाती है, लेकिन कब ऊपर उठती है, जब सच्चे भेदी गुरु मिलते हैं, और भेदी गुरु अपना ज्ञान देकर के सुरती को कैसे अलग करना है हमें इस विषय वासनाओं से। जब सुरती विषय वासनाओं से, गुरु के ज्ञान से अलग होती है, फिर गुरुदेव क्या करते हैं, दूसरा नाम दान देते हैं, जिसको ध्यान विदेही बोलते हैं। तो ध्यान विदेही, जहां पर गुरुदेव शांत करते हैं, ठिकाना देते हैं, वहां पर हमारी सुरती को लगाने से वहां एक सार शब्द प्रकट होता है। वो जो सार शब्द है वही असल में परमात्मा है। उसी को ही सार धुन कहते हैं, निरंतर धुन कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। ठीक है। तो जब तक हम इस विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं, तब तक हम विषय वासनाओं में फंसी हुई एक सुरती है। मैं एक सुरती हूँ। ठीक है। मैं एक सुरती हूँ। अब मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब मैं सार शब्द से अलग हुई एक सुरती हूँ। मैं परमात्मा से अलग हुआ हूँ, एक आत्मा हूँ, या फिर मैं आत्मा से अलग हुई एक सुरती हूँ। तो असल में मेरा जो घर है वो आत्मा है। आत्मा से निकली हुई मैं एक सुरती हूँ, और विषय वासना फंस गई। तो फिर फिलहाल मैं एक सुरती हूँ। ये असल में मैं कौन हूँ, तो मैं एक सुरती हूँ, और मैं आत्मा से आई हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं आत्मा से आई हूँ, या फिर आया हूँ। आया हूँ बोलो तो मैं आत्मा यानी कि परमात्मा से आया हूँ, और अभी विषय वासनाओं में फंसा हुआ मैं आत्मा हूँ। आत्मा भी मान लो, या फिर सुरती भी मान लो, या फिर ध्यान भी कह सकते हो। ठीक है। अभी ये बात हो गई मैं कौन हूँ, तो असल में मैं एक सुरती हूँ। मैं कहाँ से आई हूँ, तो मैं आत्मा से अलग होकर आई हूँ इस शरीर में। अब मैं कहाँ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, मतलब जब तक हम विषय वासनाओं में फंसी रहेगी हमारी सुरती, जब तक हमारी सुरती ये विषय वासनाओं में फंसी रहेगी, तब तक कहाँ जाऊंगा मैं, तो इसका अर्थ है जहाँ आशा तहाँ वासा। लास्ट में जब मृत्यु हमारा नजदीक आता है, उस टाइम पर हमारी सुरती कहाँ पर टिकी है, कहाँ पर हमारा ध्यान गया, मतलब कौन से विषयों में है,
तो उस हिसाब से जिस विषय पर सुरती टिकी है, समझ लो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध या फिर काम क्रोध लोभ मद मोह, कहीं भी अपनी सुरती टिकी है, लास्ट वाला जो श्वास है अपना, उस श्वास पे हमें किसका सिमरन हुआ, मतलब किसको हमने याद किया, उसी में हमारी सुरती चली जाएगी। आ रही ना बात समझ में? तो ये हो गया कि मैं कहाँ जाऊंगा, तो ये अपने हिसाब, अपने कर्मों के हिसाब के ऊपर रहता है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। तो उस कर्म से हिसाब से अगर हम ये विषय वासनाओं का कर्म में कर रहे फंसे हैं, तो लास्ट में जहां भी हमारी सुरती लगेगी वहीं हम चले जाएंगे। और अगर हम विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाए, और केवल वो कब होता है, जब भेदी सदगुरु मिलते हैं और हमें भेद बताते हैं, तब कहां से हम आए हैं और अब तुझे कहां जाना है, जहां से हम आए हैं, जिस घर से हम निकले हैं, जिस घर को हम भूल गए हैं, उसी घर की सदगुरुदेव शान करते हैं। उसी शान में जब हमारी सुरती टिक जाती है, तब वहां पर जैसे जैसे हमारी सुरती टिकती जाएगी और पूरी तरह से हमारी सुरती टिक जाएगी, तब वहां क्या होता है, एक सार शब्द प्रकट होता है, एक सार धुन। तो ये धुन जो है, असल में धुन तो बहुत सारी चल रही है शरीर के अंदर, जैसे घंटनाद है, शंखनाद है, बंसरीनाद है, झालरीनाद है, और अनहद नाद है, और भी कई नाद है। नाद का मतलब शब्द होता है, तो वो बहुत सारे शब्द हमें इसके अंदर सुनने को मिलता है। लेकिन असल में ये जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो शरीर के अंदर से शब्द सुनाई दे रहे हैं, वो 5 तत्वों का शब्द है। सार शब्द जो है, शब्द तो नहीं, शब्द भी बोल सकते हो, सार शब्द तो अक्षर को जोड़ के बनता है, लेकिन ये इसको सार शब्द भी चलो मान लो, सार शब्द वो केवल एक धुन है। वो धुन निरंतर धुन चलती है, और वो धुन हमें बाहर से सुनाई देती है, ना कि अंदर से। अंदर से जितनी भी धुनें, जितने भी शब्द हमें सुनाई देंगे, वो सब काल ब्रह्म की माया है, और वो सब शब्द 5 तत्वों के है, 5 तत्वों के आवाज है। सार धुन जो है, जो निरंतर चलती रहती है, वो उसमें कोई अंतर नहीं होता, निरंतर चलती है। अंतर बोले तो गैप हो जाता है, उसमें कोई गैप नहीं रहता। जैसे कि आपने अभी बोला कि मैं राजकोट जिले से बोल रहा हूँ, तो राजकोट ये 4 अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बना, ठीक है। तो राजकोट ये निरंतर नहीं है, इसमें अंतर आ जाता है, गैप आ जाता है, इसका खंडन हो जाता है। लेकिन निरंतर जो धुन है, जो सार धुन है, निरंतर जो धुन है, वहां से हम बिछड़े हैं, उसी धुन का ज्ञान मतलब जानकारी, उसी धुन की जानकारी हमें भेदी गुरु बताते हैं। और उस धुन में जब हमारी सुरती लगेगी, तब हम जहां से बिछड़े हैं, जहां से आए हैं, वहां हम चले जाएंगे। अगर उस धुन में अगर हमने भेदी सदगुरु की खोज नहीं की, और भेदी सदगुरु हमें नहीं मिले, तब तक तो हम विषय वासनाओं में रहेंगे। अभी तो बहुत सारे गुरु है, जैसे कोई ओम नाम देते हैं, कोई सोहम नाम देते हैं, कोई हम ब्रह्मास्मि नाम देते हैं, कोई ओम सोहम देते हैं, ठीक है, कोई 5 नाम देते हैं, कोई 7 नाम देते हैं, जैसे कि हरियम क्लियम श्रीयम सोहम सत्यम, ठीक है। ऐसे भी कोई 7 नाम देते हैं, कोई 5 नाम देते हैं, बहुत सारे नाम। लेकिन 52 अक्षरी जो नाम है, 52 अक्षरी नाम जो गुरुदेव देते हैं, वो 52 अक्षरी नाम से हमारी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि ये 52 अक्षर जो है,
इसी को असल में माया कहते हैं। अभी बा का गुजराती, आप गुजराती हो ना, तो बा का अर्थ क्या होता है? माँ होता है ना। और बावन, और वन का अर्थ क्या होता है? जंगल। ठीक है, तो ये संसार को जंगल मान लो और बा को माया मान लो। तो जब तक हम 52 अक्षर में उलझे पड़े हैं तब तक हम माया में है। अभी इसका उल्टा कर दो, 52 का उल्टा करो तो क्या होता है? 9 माँ। ठीक है, 9 माँ यानी कि 9 क्या है? 2 आंखें, 2 कान, 4, 2 नाक, ठीक है, 6, और अपना मुख 7, और मल मूत्र त्याग करने के गुद्दे, ये 9 हो गया ना। तो ये 9 की माया में जो रहते हैं उसी को माँ 9 बोलते हैं। आई बात समझ में? उसी को माँ 9 बोलते हैं। माँ का अर्थ माया होता है, 9 का अर्थ होता है 9 द्वारों में रहने वाली जो सुरती है, जो जीव है, उसी को मानव कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब हमें भेदी गुरु मिलते हैं, भेदी गुरु क्या करते हैं? पहले हमें समझो 52 अक्षरी वाला नाम देते हैं। ठीक है, वो 52 अक्षरी वाला नाम क्यों, 52 अक्षर वाला नाम क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि हमारे अंदर पहले से जो भरा है वो निकल जाए और ये आ जाए। ठीक है, तो हम इस लाइन पर आ गए, अभी जो दिया उसी में आ गए, और अगले वाला जो था वो पिछले वाला जो था वो सब कुछ निकल गया। अभी आगे वाला आ गया, 5 नाम जो दिया वो। तो ये 5 नाम देने का एक ही अर्थ है कि पिछला जो हमने पकड़ रखा है उसको छुड़ाने का। ये हो गई पहले नामदान की दीक्षा। ठीक है, और दूसरे नामदान की जो दीक्षा है, दूसरे नाम में गुरुदेव हमें एक इशारा करते हैं, एक शान करते हैं कि बेटे इसी जगह पर आपकी सुरती को टिकाओ। जो इशारा गुरुजी ने कर दिया, जो शान हमें कर दिया, जहां पर गुरुजी ने शान का करी है वहां पर अपनी सुरती को टिकाने का है। क्योंकि गुरुजी ने रास्ता बता दिया। अभी गुरुजी का काम क्या है? रास्ता दिखाना। चलना तो हमें ही पड़ेगा, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। जैसे हमें अगर भूख लगी है तो हमें ही खाना पड़ेगा ना। हमारी बदली में और कोई खाएगा तो हमारी भूख थोड़ी जाएगी, नहीं जाएगी। इसीलिए गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव तो सिर्फ मार्ग बताते हैं, चलना हमें पड़ता है। जैसे समझ लो कि आप राजकोट में हो और आपको गोंडल जाना है, तो फिर आपको किसी गाड़ी में बैठना पड़ेगा या फिर चलना पड़ेगा ना, तो तभी आप गोंडल पहुंचोगे ना। ऐसे राजकोट खड़े खड़े आप गोंडल 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 करोगे तो थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहला नाम का जो अर्थ एक ही होता है। पहला नाम देने का मतलब है, 52 अक्षरी नाम देने का मतलब है कि पिछले वाला, जो पिछला वाला जिस किसी भी भक्ति को हम करते हैं, जिस किसी ने गुरु ने हमें नाम दिए, वो पिछले वाला निकल जाएगा और ये अगले वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ लो। बहुत सारे गाँव में पहले पुरानी अपने ये गेहूं चावल ऐसे कुछ जो अनाज रहते हैं, अपने अन्न रहता, उसको भरने की बहुत बड़ी एक कोठी बनाया करते हैं। ठीक है ना, बनाते थे पहले। अभी तो चलो एल्यूमिनियम की, स्टील की, ऐसी बहुत सारे आ गई है। पहले मिट्टी की कोठी बनाते थे ना। मिट्टी की कोठी में समझ लो कि एक मिट्टी की कोठी बनाया और मिट्टी की कोठी के नीचे एक होल रखते थे, होल। और समझ लो कि 20 मन बोलते हैं ना, जिसको 20 किलो का मन होता है। ठीक है, तो 20 मन की एक कोठी बनाई हमने और उसमें हमने 20 मन गेहूं डाल दिया। ठीक है, और फिर ऊपर से 1 मन हमने चावल डाल दिए। समझ लो 21 मन की कोठी है। ठीक है, उसमें 21 मन अन्न आ सकता है। तो हमने 20 मन ये गेहूं भर दिए और फिर 1 मन ऊपर से चावल डाल दिया। ठीक है, और नीचे जो अपना होल बना रखा उसमें हमने डट्टा लगा दिया। ठीक है, किसी कपड़े का बना के।
तो क्या हम लोग क्या होता है कि जब भी हमें ये गेहूं को पीसकर उसका आटा बना के रोटी बना के खाना है, तो हम अपनी जरूरत के अनुसार गेहूं को निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर अपने होल को बंद कर देते हैं। फिर उस गेहूं को हम चक्की पे जाते हैं, वो चक्की वाला हमें उसको पीस कर आटा बना के दे देते हैं, फिर हम उसकी रोटी बना के खाते हैं, ठीक है। अभी 5 दिन के बाद में ही हमें ऐसा विचार है, चलो आज तो हमें ये दाल भात बनाना है, ठीक है। दाल भात बना के हमें खाना है, तो दाल तो पड़ी है बाहर, दाल लेके आए या फिर बाजार से, तो चावल निकालो, चावल तो हमने कोठी में डाला है। तो क्या होता है कि हम नीचे से होल को खोलते हैं, ठीक है, चावल निकालने के लिए। तो चावल नहीं आएगा, क्या आएगा नीचे से? गेहूं आएगा, क्योंकि हमने 20 मन उसमें गेहूं भर रखा है। तो कहने का मेरा मतलब है, जब तक वो गेहूं खत्म नहीं होगा तब तक चावल की आने की शुरुआत नहीं होगी। आई ना बात समझ में? तो गुरुदेव जो 5 नाम पहले देते हैं, वो 52 अक्षर नाम 5 नाम इसीलिए देते हैं कि पिछले वाला जो हमने भर रखा है, गेहूं के जैसे भर रखा है, वो सब निकल जाएगा, तब ये 5 नाम की शुरुआत होगी, ठीक है। उसमें 4-6 महीना निकल जाता है। और फिर दूसरा नामदान जो गुरुदेव देते हैं, वो एक शान है। उसी शान पे हमें टिकेंगे, टिक जाएंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से हम वो अभ्यास को करेंगे। सब अपना संसार में रहते हुए भी, सब कुछ अपना काम करते हुए भी हमारी सुरती को हमें वहीं ही टिकाना है। जिस दिन हमारी सुरती टिक गई और सार शब्द जब प्रकट होता है, तब हम गुरु जी को बता देंगे, गुरुदेव मुझे ऐसी ऐसी धुन सुनाई दे रही है। तब गुरु जी बताते हैं। अगर असली धुन होगी तो गुरुदेव बोल देंगे कि भाई सही है, इसको पकड़े रखो। अगर नकली धुन सुनाई दे रही है तो गुरु जी कहे नहीं, ये नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो इसी को अभ्यास कहते हैं। और जिस दिन सार शब्द प्रकट हो गया और हमारी सुरती उसमें जुड़ गई, लग गई सुरती, इसी को सुरती, निरति और शब्द कहते हैं। सुरती बोले तो हमारा ध्यान, निरति बोले तो जो निशान, सुरत नाम ध्यान, नुरत नाम निशान, जहां पर गुरु जी ने निशान किया है, इसी को सुरती और निरति बोलते हैं। लेकिन जहां पर हमारी सुरती टिक गई, उसके वहां पर एक सार शब्द की एक धुन प्रकट होती है, तब ये निशान जो है वो छूट जाता है। फिर शब्द और सुरती रहती है, सार शब्द और सुरती रहती। इसी अवस्था को शब्द गुरु श्रुत धुन चेला कहते हैं। लेकिन उस धुन को गुरुदेव कंफर्म करेंगे, तभी हमें मानना पड़ेगा कि असल में यही सार शब्द है। उस सार शब्द में जब हमारी सुरती टिक जाएगी, उसमें हम समा जाएंगे, उसी को कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समय शब्द में वहां को काल न खाए। फिर उस सुरती को काल मार नहीं सकता, खा नहीं सकता। तो वहां जहां से हम आए वहां हम समा गए। लेकिन कब हम समाते हैं? जब भेदी गुरु मिलते हैं तब, ठीक है। जो विषय वासनाओं में हम फंसे हैं, तो फिर हम जहां से आए वहां नहीं जा सकते। हमें जहां से आए वहां जाना है, तो हमें भेदी सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी, और भेदी सदगुरु हमें मिलेंगे और मूल ज्ञान हमें दिखाएंगे। ये सब जो जितने भी लोग ये सब ज्ञान कर रहे हैं ना, वो सब पवित्र ज्ञान है, मूल ज्ञान नहीं है। मूल ज्ञान तो भेदी गुरु देते हैं। और वो भेदी गुरु समय आते मैं आपको बता दूंगा, भेदी गुरु मदन साहिब के पंथ में है। वैसे मदन साहिब का कोई पंथ तो नहीं है, लेकिन क्या है, पहचान के लिए मदन साहिब नाम रखे। मदन साहिब से ये पंथ चला है, मदन साहिब ने चलाया है। मदन साहिब को स्वयं कबीर साहिब मिले थे, इसीलिए ये मदन साहिब ने ये पंथ नहीं चलाया। लेकिन हम लोग किस पंथ से है ये बताने के लिए हम मदन साहिब का नाम दे रहे हैं। असल में मदन साहिब का कोई पंथ नहीं था, और ना उसने कोई पंथ चलाया है, ठीक है। तो आशा रखता हूं आपका जो प्रश्न है उसका हल हो गया आपको,
ठीक है, आपका शंका का समाधान हो गया। ठीक है, फिर तो चलो वाणी को विराम देते हैं। સાહેબ બન કી સતનામ। આગળના વિડીયો જોવા માટે આ રીતે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો।